क्या टीटीपी का दहशतगर्द हाफिज गुल बहादुर मारा गया? पाकिस्तान के हमलों में हाफिज गुल बहादुर के मारे जाने की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इसमें कितनी सदाकत है? आमिर रजा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, हाफिज गुल बहादुर के मारे जाने की खबरें जुबान ज़द आम है, सोशल मीडिया पर वायरल हैं, इसमें कितनी सदाकत है? हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइएगा। देखिए, ये हाफ़िज़ गुल बहादुर जो है, इसको पिछले दौरे हुकूमत में ये कहा गया था कि ये गुड तालिबान है। इसके बारे में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था कि ये पाकिस्तान मुखालिफ नहीं है, ये अफ़गानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ गिरोहों के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार हैं और इसके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये थी कि पक्तिया और होस्ट के इलाके में इसने बाकायदा ट्रेनिंग कैंप्स बना रखे थे, जहाँ पर ख़वारिज को तरबियत दी जाती थी कि उन्होंने किस तरह पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की फ़ोर्सेस पर हमला आवर होना है। ये गुल बहादुर जो थे या हैं, ये तो खैर ज़राइक से बहुत सारी ख़बरें इस वक्त सोशल मीडिया पर हैं। उनके बारे में ये एक अहम रिपोर्ट थी जो 17 और 18 अक्टूबर की दरमियानी शब हमारे तक पहुँची थी कि पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने उनके एक सेंटर पर हमला किया था, जो कि कसाब खाना था और उसके अंदर 100 के करीब जो हैं दहशतगर्द और ट्रेनर और मारे गए थे। मगर भाई, जहाँ दहशतगर्द होंगे वो कसाब खाना ही होगा। हाँ, हाँ, सही बात है। कसाब खाने में मारे गए थे और वहाँ पर जो है उनका एक अहम रहनुमा भी मारा गया। ये बात हकीकत है, क्योंकि ये हमारे तक इत्तलात आई थी कि उनका एक अहम रहनुमा मारा गया है। जब मैंने इसको मज़ीद थोड़ा सा सर्च किया तो ये ख़बर निकल कर आई कि तालिबान जो हैं वो तो इसको बिल्कुल उलट रंग दे रहे थे, क्योंकि ये सीज़ फायर के अगले दिन का वाक़या है। सीज़ फायर जब हुआ था तालिबान की ख्वाहिश पर हुआ था और गुल बहादुर, क्योंकि तालिबान के भी ख़िलाफ़ हैं हाफ़िज़ गुल बहादुर, उन्होंने ये किया कि उन्होंने पाकिस्तान आर्मी पर, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों पर एक खुदकुश कार के ज़रिए हमला किया था। उसकी वीडियोज़ भी मंजरे आम पर आई। उसकी सज़ा देने के लिए जो है फिर इनके सेंटर पर हमला किया गया। फ़ज़ाइया ने हमला किया और उसमें इनके बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारा इनका असला और वेपन्स और बारूद खाना जो उन्होंने बना रखा था वो तबाह बर्बाद हो गया। इस पर तालिबान ने सियासत शुरू की और भारत के कहने पर ये मशहूर करना शुरू किया कि ये तो आम शहरियों पे हमला था। हालांकि ये ऐसा नहीं था, ये गुल बहादुर पर ही हमला था और उनका एक अहम रहनुमा जो कि गुल बहादुर का करीबी अजीज़ था वो मारा गया। हाफिज़ गुल बहादुर की मौत की तस्दीक अभी तक किसी मुसद्दक़ा ज़राए से अगर आप कहें तो नहीं हुई है। हो सकता है कि उन 100 अफराद में, क्योंकि उनकी लिस्ट आना भी बाकी है, कुछ तालिबान की जो टीटीपी के लोग थे उनके मारे जाने की जब इत्तला आई थी, जब उनकी लिस्ट आई थी, तो मैंने आपके साथ ही एक व्लॉग किया था जिसमें हमने वो सारी लिस्ट पढ़ के सुनाई थी। बाकायदा नाम बताए थे, ग्रुप बताए थे और उनकी जगह बताई थी कि कहाँ पे, काबुल में कौन था, कंधार में कौन था, चमन के बॉर्डर पे कौन था, तोरखंबे के बॉर्डर पे कौन था, तो वो हमने बताए थे। इनकी तो फहरिस्त भी बहुत जल्द आ जाएगी। असल में तालिबान भी मुंतज़र हैं कि हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप के अंदर से एक रिपोर्ट आए कि उनके कौन कौन से लोग मारे गए हैं। और ये क्योंकि अब एक आध दिन की बात है, जब इस्तांबुल में मुज़ाकरात होने हैं तो उसमें बहुत सारी बातें खुलकर आमने सामने होंगी और उसमें बहुत सारे नाम जो हैं आपको उसमें से भी मिल सकते हैं, जिसमें इस्तांबुल के अंदर मुज़ाकरात के अंदर जहाँ तालिबान और पाकिस्तान बैठ के सीज़ फायर के हवाले से और इस बॉर्डर के हवाले से, जो अफ़गान बॉर्डर है, इस हवाले से गुफ्तगू शनीद करने वाले हैं। अफ़गान मुहाजिरीन की वापस मुंतकिली और उनकी बहाली के लिए बात करने वाले हैं और उसमें पाकिस्तान उनकी भरपूर मदद करना चाहता है। बाबे जो दोस्ती है उसको खोलना चाहता है और जो अफ़गान ट्रेड है उसको पाकिस्तान बहाल करना चाहता है। लेकिन मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ, दोबारा कह रहा हूँ कि ये सारी की सारी कामयाबी या नाकामी का सेहरा जो है ये अफ़गान तालिबान के सर है। अगर वो इंसान और बंदे के पुत्र बन के रहते हैं तो मेरा ख्याल है कि तो मुश्किल ही, लेकिन चले फिर भी उनकी माजी की हरकतें देख। हाँ जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हाँ, हाफिज़ गुल बहादुर जो हैं उनकी मौत की जो है इतला ये मुख्तलिफ़ सोशल मीडियाई जो है वहाँ ट्रोल्स की जा रही हैं, दी जा रही हैं अफ़गान तालिबान की तरफ से या हमारे यहाँ से मुसद्दक़ा जो मीडिया ज़राए हैं उनसे ये रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है। और हाफिज़ गुल बहादुर ज़रूर हमले में हलाक अगर हुए हैं तो उसकी रिपोर्ट आपको इस्तांबुल से मिल जाएगी और उसके बाद आपको पता चलेगा कि कौन कौन से अहम रहनुमा इस हमले में मारे गए थे। ये वो लोग थे जो तालिबान और पाकिस्तान को सीज़ फायर के बाद दोबारा से हॉट फायर की तरफ लेके जा रहे थे। यानी ये चाहते ये थे कि एक दफ़ा दोबारा ये जंग शुरू हो जाए, जो कि पाकिस्तान अब रोकना चाहता था।
पाकिस्तान ये चाहता था कि तालिबान जो हैं वो इस बात को तस्लीम करें कि वो TTP के अहम सरकर्दा रहनुमाओं को पाकिस्तान के हवाले करेंगे और दहशतगर्दी का अपने मुल्क से ख़ात्मा करेंगे और इसी के नतीजे में पाकिस्तान से भी दहशतगर्दी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हाफिज़ गुल बहादुर ने साबित किया कि वो पाक अफ़गान बॉर्डर के ऊपर अमन नहीं चाहते थे, इसीलिए पाकिस्तान ने इसकी जवाबी कार्रवाई की। 17 और 18 की दरमियानी शब को ये हमला किया गया था, जिसमें शुरू में इतला 70 की आई थी, लेकिन उसके बाद 100+ की इतलात आती रहीं कि उसमें ये तालिबान जो हैं या दहशतगर्द जो हैं ये अपने अंजाम को पहुँचे, जहन्नम वासिल इनको किया गया जो पाकिस्तान के अमन के लिए ख़तरा थे। तो हाफिज़ गुल बहादुर का भी कन्फर्मेशन होना बाकी है। हाँ, आपका सवाल ठीक है कि ये बचे या नहीं बचे, इसकी सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस हवाले से कोई मुसद्दक़ा इतला हमारे तक नहीं है। जब तक मुसद्दक़ा इतला नहीं आती है हम आप तक या आप तक दिल भाई बात नहीं कर सकते। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, हाफिज़ गुल बहादुर की हलाकत हुई या नहीं, मुसद्दक़ा इतलात तो नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर इस हवाले से बहुत सी खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।